नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को लेकर के। आज हम लोग बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति का ज्योतिष शास्त्र में कैसे विचार किया जाता है। पैतृक संपत्ति वो होती है जो हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने दादा, अपने दादी, नाना नानी के माध्यम से जो संपत्ति प्राप्त होती है, माता पिता, इन सब के माध्यम से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी या कहें पैतृक संपत्ति के अंतर्गत आती है। और पैतृक संपत्ति जातक को जो उसका उत्तराधिकारी होता है, मतलब जो व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है उससे उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। अब ये जो पैतृक संपत्ति मिलती है मित्रों, ये दो सूरत में प्राप्त होती है। एक तो ये है कि माता पिता के जीते जागते, मतलब अपने पूर्वजों के, अपने पेरेंट्स के जीते जागते अगर उनके द्वारा संपत्ति या धन का स्थानांतरण आगे आने वाली पीढ़ी को किया जाता है जीते जागते। एक तो वो हो गया कि मतलब माता पिता अपनी जीवित रहते अपनी संपत्ति या अपने धन का स्थानांतरण, ऑनरशिप अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं। और दूसरा होता है, दूसरा केस ये है मृत्यु उपरांत, वो पैतृक संपत्ति जो हमें विरासत से प्राप्त होती है, इनहेरिटेंस के माध्यम से प्राप्त होती है, मतलब अपने किसी चले जाने के बाद प्राप्त होती है। माता पिता या दादा दादी या नाना नानी के मृत्यु उपरांत जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम विरासत से प्राप्त की गई संपत्ति के दर्जे में रखते हैं, जो चीज हमें इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलती है। तो पैतृक संपत्ति की दो श्रेणियां हो गई जिनका लाभांश जातक को मिलता है, बच्चे को मिलता है। एक तो माता पिता के जीते जागते और एक अपने पेरेंट्स के मृत्यु उपरांत, जो कि कह ले कि विरासत से प्राप्त होना। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे क्या सूत्र हैं, ऐसे क्या फार्मूलेज हैं जिनके विषय से ज्ञात होता है कि जातक को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है कि नहीं। आइदर दोनों केस, चाहे पेरेंट्स के जीते जवाते या फिर पेरेंट्स के मृत्यु उपरांत, जिसे हम कहें विरासत के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति। तो इसका विचार हम ज्योतिष शास्त्र में कैसे कहते हैं। पहले मित्रों हम लोग बात करते हैं कि जो अपने किसी चले जाने के बाद, अपने किसी को खो देने के बाद जो उसकी संपत्ति, उसका धन हमें प्राप्त होता है, पहले उसको विचार करते हैं। मतलब जो चीज हमें विरासत से मिलती है, इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलती है, पहले उसका विचार कर लेते हैं। मित्रों पहले अपने एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से कहना है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों अपने बात को आगे बढ़ाने के लिए कुंडली के जो 12 भाव है उसमें जो इस संबंध में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उसके बारे में पहले विचार कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे पहले भाव परिचय इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मित्रों कुंडली में जो दूसरा भाव है वह जातक के धन का स्थान है, और कुंडली का जो लाभ भाव है, दूसरा भाव धन और कुटुंब का है, और लाभ ये जो 11वां भाव होता है वह लाभ का स्थान है, जो व्यक्ति के जीवन में गेन्स होते हैं, जो प्राप्ति होती है। चौथा भाव माता का है, जातक के मां का है चौथा भाव। 10वां भाव जातक के पिता का है। 5वां भाव माता का धन है। 11वां भाव पिता का धन है। पहले कुछ भाव परिचय दे दूं ताकि आपको विषय को समझने में सरलता रहे। मित्रों कुंडली का जो दूसरा भाव है वह चौथे भाव पे 11वां है, अर्थात माता का लाभ स्थान है। चौथे भाव में 11वां था, माता का लाभ स्थान है। और कुंडली का अष्टम भाव 10वें भाव से 11वां स्थान है, अर्थात पिता का लाभ स्थान है। बहुत से लोग मित्रों ज्योतिष शास्त्र में 9वें भाव से भी पिता का विचार करते हैं। तो जो अष्टम भाव जो है वो 10वें भाव का 11वां स्थान अर्थात पिता का लाभ स्थान है। तो ये तो हो गया कुछ भाव परिचय। अब हम पहले वाली बात करें कि विरासत से जो चीज हमें मिलती है, जो चीज संपत्ति या धन की प्राप्ति विरासत से होती है, उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु का। तो ये दर्शाता है
आपको धन का लाभ, संपत्ति का लाभ होगा। कब होगा? अपने किसी को खो देने के बाद, अपने पेरेंट्स के लॉस हो जाने के बाद, मृत्यु उपरांत वो चीज आपको विरासत से मिलती है। वो चीज कुंडली का अष्टम भाव बताता है। और कुंडली का ये तो हो गया भाव परिचय। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे देखा जाता है। मैं तो कुंडली का अष्टम भाव ये लाइफ के डेथ का सूचक है, एंड का सूचक है। और कुंडली का लाभ स्थान आपका लाभ है, जातक का लाभ है। और कुंडली का धन स्थान जातक का धन स्थान है। अष्टम भाव मृत्यु को शो करता है, मतलब विरासत से प्राप्त होने वाली संपत्ति को शो करता है। इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाली संपत्ति को शो करता है। एक ही ध्यान दीजिएगा, मित्रों, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो लिक्विड मनी को इंडिकेट करता है, चल संपत्ति को इंडिकेट करता है। कुंडली का चौथा भाव अचल संपत्ति, इनटेंजिबल, जो चीजें फिक्स्ड है, घर मकान जमीन जायदाद, वो सारी चीजें चौथे भाव से। दूसरे भाव से लिक्विड एसेट्स, चल संपत्ति। तो अब देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव विरासत से मिलने वाली संपत्ति, विरासत से मिलने वाले धन को इंडिकेट करता है। तो इसको लग्न कुंडली में कैसे देखेंगे? तो इसके मित्रों बहुत सारे सूत्र हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के ऊपर आज चर्चा करते हैं। मित्रों, अष्टम भाव का संबंध अगर कुंडली में दूसरे भाव से, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव का संबंध या अष्टमेश का संबंध, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी से हो जाए, या अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध लाभ भाव या लाभ भाव के स्वामी लाभेश से हो जाए, या अष्टम भाव का संबंध चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी के साथ हो जाए, या अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दसम भाव या दशमेश से हो जाए, तब यह आसानी से मिलने वाली पैतृक संपत्ति का योग बताता है। देखिए, ये दूसरा भाव है धन का, आप जातक के धन का। अगर इससे अष्टम भाव का संबंध बना, तो चूंकि दूसरा भाव धन का इंडिकेट करता है और अष्टम भाव विरासत से मिलने वाले लिक्विड मनी या फिर फिक्स्ड एसेट्स को कहे, चल संपत्ति या चल संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है विरासत से मिलने वाली, तो इसका कनेक्शन अगर दूसरे भाव से बन गया, दूसरे भाव के स्वामी से बन गया, तब इससे कहा जा सकता है कि आपको जीवन में विरासत से धन संपत्ति मिलने का योग बन जाता है, संभावना बन जाती है। देखिए, अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लें। एक एक सूत्र में आपको एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता जाता हूं। देखिए, लेट सपोज मान लीजिए कि अष्टम भाव का स्वामी अर्थात अष्टमेश दूसरे भाव में स्थित हो। दूसरा भाव धन का है। धन के सोर्सेस बताता है कि जातक को जीवन के किन क्षेत्रों के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो, तो यह सूचक है कि आप जो जीवन में धन के, अब चूंकि इस पर भी डिपेंड करेगा कि दूसरे भाव का स्वामी कहां बैठा है, लेकिन अगर अष्टमेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसका सूचक यह है कि धन को प्राप्ति का जो सोर्स दिखा रहा है, उसका एक सोर्स, एक माध्यम, इनहेरिटेंस के माध्यम से जो संपत्ति प्राप्त की जाती है वो भी है। अष्टमेश का दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठना इस बात को संकेत करता है कि जातक के धनागमन के कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक सोर्स ये भी है कि जातक को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति मिलने की प्रबल संभावना है। आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के मृत्यु उपरांत जातक को धन संपत्ति मिलने की संभावना है। यह रहा पहला सूत्र। अब तो यहां पे मैंने कहा कि अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए। अब यह भी हो सकता है कि अष्टमेश और द्वितीयेश में राशि परिवर्तन हो, अष्टमेश या द्वितीयेश में राशि परिवर्तन हो, या दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, और चूंकि दूसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाएगा तो वहां से भी धन स्थान को देखेगा, तो भी वही संभावना बनती है।
कुंडली में मतलब अष्टम भाव या अष्टमेश के संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए, तो इस बात की संभावना को प्रकट करता है कि जातक को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। आप कह लीजिए कि अष्टमेश चाहे द्वितीयेश का राशि परिवर्तन हो जाए, चाहे अष्टमेश या द्वितीयेश की युति, अष्टमेश या द्वितीयेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो। मान लीजिए अष्टमेश या द्वितीयेश की युति कुंडली के चौथे भाव में हो जाए, या अष्टमेश या द्वितीयेश की युति कुंडली के 10वें भाव में हो जाए, या अष्टमेश या द्वितीयेश की युति कुंडली के लाभ भाव में हो जाए, या अष्टमेश या द्वितीयेश की युति कुंडली के 9वें भाव में हो जाए, तो ये जीवन में पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना को दर्शाता है। मतलब अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी के साथ किसी प्रकार का शुभ संबंध स्थापित होता है, तब ही कहा जाएगा कि जातक को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट, मतलब अपने पेरेंट्स की मृत्यु उपरांत। दूसरा सूत्र यह है कि कुंडली का अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध लाभ भाव या लाभ भाव के स्वामी लाभेश से संबंध बन जाए, तो भी इस बात की संभावना है कि जातक को अपने जीवन में अपने पेरेंट्स की मृत्यु उपरांत विरासत से, इनहेरिटेंस के माध्यम से धन संपत्ति मिलने की संभावना है। अष्टम भाव मित्रों अन मनी को दिखाता है, वह धन संपत्ति का लाभ जिसे आपने डायरेक्टली परिश्रम करके नहीं कमाया है, वो आपको ऐसे गिफ्ट के तौर पे मिल गया है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो दूसरा सूत्र यह है कि अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध लाभ भाव या लाभेश से बनता है, तो भी कुंडली में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट, अर्थात अपने पेरेंट्स के मृत्यु उपरांत विरासत से संपत्ति मिलने की संभावना बनती है। लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि अष्टमेश कुंडली के लाभ भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठ जाए, तो फिर जातक को अपने जीवन में, और चूंकि लाभ भाव जातक का लाभ स्थान है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके लॉजिक को समझते चलिए। लाभ स्थान जातक का लाभ स्थान है और अष्टम भाव विरासत से मिलने वाली संपत्ति को दिखाता है, तो अष्टमेश का लाभ भाव में जाकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठ जाना इस बात को संकेत करता है कि जातक को अपने पेरेंट्स को लॉस होने के बाद, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को खो देने के बाद उनकी धन संपत्ति जातक को मिलने की प्रबल संभावना है। अब क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेट्स सपोज मान लीजिए कि अष्टमेश लाभ भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में स्थित हो, या फिर अष्टमेश लाभेश का राशि परिवर्तन हो, या फिर लाभेश जाके अष्टम भाव में बैठे हो, ये सारी पॉसिबिलिटीज बनाता है। या फिर अष्टमेश लाभेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, लेट्स सपोज मान लीजिए कि अष्टमेश लाभेश की युति दूसरे भाव में है, या अष्टमेश या लाभेश की युति चौथे भाव में है, या अष्टमेश या लाभेश की युति कुंडली के 10वें भाव में है, या अष्टमेश और लाभेश की युति कुंडली के 9वें भाव में है, या अष्टमेश और लाभेश की युति कुंडली के 5वें भाव में है, तो ये इस स्थिति में आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। या फिर लाभेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठ जाए, स्वराशि का, उच्च राशि का, अति मित्र राशि का, मित्र राशि का शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो भी आपको जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग बनेंगे आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। यहां पे अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संबंध शुभ होना, मतलब जो ग्रह वहां पे बैठ रहा है, चाहे अपनी स्वराशि में बैठे, चाहे उच्च राशि में बैठे, चाहे अति मित्र राशि में बैठे, चाहे मित्र राशि में बैठे, तो इस प्रकार के योग बनेंगे। अगला सूत्र मित्रों यह है कि अष्टमेश, मान लीजिए कुंडली के अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी अर्थात अष्टमेश, मान लीजिए कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। कहने का मतलब यह है कि अष्टमेश कुंडली के चौथे भाव में चाहे स्वराशि का हो, चाहे उच्च राशि का हो, चाहे अति मित्र राशि का हो या मित्र राशि का हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, या फिर उसके ऊपर, उस अष्टमेश के ऊपर नवमेश की दृष्टि आ रही हो, या नवमेश की युति हो अष्टमेश के साथ, या फिर अष्टमेश का अष्टमेश और नवमेश युति कुंडली के चौथे भाव में हो, मतलब अष्टमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाए और उसके ऊपर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाए, इतना ही सफिशिएंट है। और अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की प्रभाव आ जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ जाए, चाहे दृष्टि द्वारा चाहे युति द्वारा, तो ये स्थिति भी आपको कुंडली में
पेरेंटल प्रॉपर्टी दिलाने का इंडिकेशन करता है आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है देख लीजिए कि अष्टमेश कुंडली के चौथे भाव में चाहे उच्च राशि में हो, स्वराशि का हो या अति मित्र राशि का हो या मित्र राशि का हो, एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी है मान लीजिए कि अष्टमेश और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश में राशि परिवर्तन हो। अष्टमेश और चतुर्थेश के बीच में अगर राशि परिवर्तन होता है तो भी कुंडली में इनहेरिटेंस के माध्यम से विरासत से पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बनती है आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। या फिर मान लीजिए कि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठ जाए, उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। लेकिन अगर चौथे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठ जाए तो भी ये स्थिति आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी दिलाने में सहायक होगी, सहयोगी होगी, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। चतुर्थेश मान लीजिए कुंडली के अष्टम भाव में स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो या अति मित्र राशि के हो या मित्र राशि के हो और इन पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए जो कि फंक्शनल बेनिफिट हो उस लग्न विशेष के लिए, तो और अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाएगी जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होने की दिशा में। या फिर अष्टमेश और चतुर्थेश की युति, मान लीजिए कुंडली में अष्टमेश और चतुर्थेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो जाए, मान लीजिए अष्टमेश और चतुर्थेश की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो जाए, या अष्टमेश या चतुर्थेश की युति कुंडली के लाभ भाव में हो जाए, या अष्टमेश और चतुर्थेश की युति कुंडली के दसम भाव में हो जाए, या अष्टमेश और चतुर्थेश की युति कुंडली के नवम भाव में हो जाए, या अष्टमेश और चतुर्थेश की युति कुंडली के पंचम भाव में हो जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के इंडिकेशन की प्रबल संभावना इंडिकेट करती है। क्योंकि कुंडली का चौथा भाव माता का है तो इस सूरत हाल में माता से पैतृक संपत्ति मिलने की प्रबल संभावना है, बट आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। मित्रों उसी प्रकार से अगला सूत्र यह है कि अष्टम भाव का स्वामी अर्थात अष्टमेश, अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दसम भाव या दशमेश से बन जाए, शुभ संबंध इनके बीच अगर बन जाता है तो भी जातक को अपने जीवन में पैतृक संपत्ति मिलने के बड़े अच्छे योग बन जाते हैं आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट। क्योंकि दसम भाव पिता का है, बहुत से लोग नवम भाव को पिता को कंसीडर करते हैं, तो दोनों से आप कनेक्ट करके देख लेते हैं। अष्टम भाव का संबंध या अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दसम भाव या दशमेश से बन जाए, या अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से बन जाए, तब जातक को अपने जीवन में पिता के माध्यम से पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट। क्योंकि अष्टम भाव दुख का है, पहले दुख होगा तब लाभ होगा, पहले शोक होगा अपने किसी को खो जाने का, तब उसके बाद लाभ होगा। तो अष्टम भाव से अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दसम भाव या दशमेश से बनता है, तब जातक को अपने जीवन में पेरेंट्स के माध्यम से पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की प्रबल संभावना बन जाती है। लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली में अष्टमेश कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब यह स्थिति जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के अच्छे इंडिकेशन को दर्शाता है। मतलब उन्हें पिता के माध्यम से धन संपत्ति मिलने के योग की प्रबलता को दर्शाता है अगर अष्टमेश कुंडली के दसम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, या फिर अष्टमेश और दशमेश में राशि परिवर्तन हो, और या फिर दशमेश अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, और यहां पे संबंध शुभ बनना चाहिए, डिग्री और प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, और इन पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है। वही सूत्रधार अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से बनता है, तो भी जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की अच्छी संभावना बन जाती है। क्यों? क्योंकि नवम भाव है भाग्य का। अगर भाग्य अष्टम भाव के साथ जुड़ गया, अष्टम भाव क्या है? पेरेंटल प्रॉपर्टीज का है, अर्न मनी का है, तो भी जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बन जाती है आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। लेट्स सपोज मान लीजिए कि अष्टमेश कुंडली के नवम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की अच्छी संभावना बन जाएगी। या फिर नवमेश कुंडली के अष्टम भाव में है अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में, तो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बन जाएगी। या अष्टमेश नवमेश में राशि परिवर्तन है, तो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की अच्छी संभावना बन जाएगी। या अष्टमेश या नवमेश की युति
या अष्टमेश या दशमेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, ध्यान दीजिएगा, अष्टमेश या नवमेश की युति या अष्टमेश या दशमेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, चाहे दूसरे भाव में हो, चाहे चौथे भाव में हो, चाहे पंचम भाव में हो, चाहे दसम भाव में हो, चाहे लाभ स्थान में हो या भाग्य स्थान में हो, तो जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग बन जाते हैं, बट आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। ये मैंने क्या बताई, अष्टमेश या नवमेश की युति या अष्टमेश या दशमेश की युति। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त होने के संकेत दिखाती है, बट आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट। उसी प्रकार से मैंने बताया था अष्टमेश दशमेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, अष्टमेश और दशमेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो, धन भाव में हो या चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो या दसम भाव या लाभ भाव में हो, तो भी जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना मिल जाती है। और इन जो मैं कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं, इनके ऊपर अगर शुभ भावों के स्वामियों का प्रभाव अगर आ जाता है तब ये संभावना बहुत बलवती हो जाएगी। जैसे इनके ऊपर दूसरे भाव के स्वामी का या लाभ भाव के स्वामी का, नवम भाव के स्वामी का प्रभाव आ जाता है, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे युति द्वारा, चाहे सम सप्तक दृष्टि द्वारा, तब फिर ये योग बहुत बलवान हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया मित्रों कि आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट, विरासत से द्वारा, इनहेरिटेंस के माध्यम से। दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी ये थी कि पेरेंट्स के जीते जागते, पेरेंट्स के जीते जागते जातक को अपने जीवन में उनकी धन संपत्ति का स्थानांतरण जातक को हो जाए, ऑनरशिप जातक को मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी ये भी है। इसको कैसे देखते हैं मित्र, कुंडली का चौथा भाव मां का है, 10वां भाव पिता का है। तो अगर चौथे भाव या चतुर्थेश का संबंध कुंडली में दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए तो फिर जातक को माता के माध्यम से धन संपत्ति मिलने की संभावना बनती है, उनके जीते जागते, उनके रहते रवाते। जैसे चतुर्थेश दूसरे भाव में हो, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, या फिर चतुर्थेश द्वितीय दूसरे भाव के स्वामी द्वितीय पर राशि परिवर्तन हो, या दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आ जाए अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, तो पेरेंट्स के जीते जागते धन संपत्ति मिलने की संभावना बनती है। या इन दोनों की युति हो जाए, तृतीय और चतुर्थेश की युति हो जाए कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे चौथे भाव में, चाहे दसम भाव में, चाहे लाभ स्थान में, चाहे नवम भाव में, चाहे पंचम भाव में, तो भी जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के अच्छे योग बनते हैं, बट अपने पेरेंट्स के जीते जवाते हैं। उसी तरह से चौथे भाव या चतुर्थेश का संबंध लाभ भाव या लाभेश से बन जाए तो भी माता के माध्यम से बेनिफिट्स, धन संपत्ति का ऑनरशिप मिल जाता है, प्रॉपर्टी हो जाती है, बट पेरेंट्स के जीते जवाते, पेरेंट्स के रहते रवाते। उसी प्रकार से जब हम पिता के माध्यम से, पिता के रहते, उनके जीते जवाते धन संपत्ति की प्राप्ति को अगर देखना हो तो हम दसम भाव को देखेंगे। कुछ लोग नवम भाव को भी कंसीडर करते हैं, जो लोग नवम भाव कंसीडर करते हैं, आप नवम भाव को देखिएगा कि दसम भाव या दशमेश का संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए, तब ये पिता के जीते जवाते उनके माध्यम से बेनिफिट्स, धन संपत्ति का जातक को मिलने की संभावना है। जातक का पिता अपने जीते जवाते अपने धन संपत्ति की ऑनरशिप का स्थानांतरण जातक को कर सकता है। कब? जब दसम भाव या दसम भाव के स्वामी दशमेश का संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी द्वितीय से बन जाए। मान लीजिए कि अगर दसम भाव का स्वामी दशमेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब पिता के जीते जवाते, पिता के माध्यम से धन संपत्ति मिलने की संभावना बनती है, प्राप्ति की संभावना बनती है। या फिर दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के जाकर के दसम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में प्लेस हो जाए, तो जातक को ये भी वही सूत्र होगा कि पिता के जीते जवाते धन संपत्ति मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। या फिर दशमेश या द्वितीयेश में राशि परिवर्तन हो जाए तो भी वही संभावना बनती है कि पिता के जीते जवाते धन संपत्ति का लाभ जातक को जीवन में होने की संभावना है। या फिर दशमेश या द्वितीयेश की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में आ जाए और जहां बने उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो भी जातक को अपने जीवन में पिता के जीते जवाते पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बनती है। या फिर दसम भाव या दशमेश का संबंध कुंडली के लाभ भाव या लाभ भाव के स्वामी लाभेश से बन जाए तो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बन जाती है। अगर मान लीजिए कि दशमेश लाभ भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है,
तो ये संभावना बन जाएगी पिता के जीते जागते उनकी धन संपत्ति का बेनिफिट जातक को मिल जाए। या लाभेश कुंडली के 10वें भाव में आ जाए अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में, तो भी वही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या दशमेश या लाभेश का राशि परिवर्तन हो जाए तो भी पिता के माध्यम से बेनिफिट और गेन्स मिलते हैं उनके जीते जागते। या दशमेश और लाभेश युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो जाए और उनके ऊपर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, तो भी इस तरह के योग बन जाते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के पिता के जीते जागते हैं। और कुछ लोग मित्रों नवम भाव को कंसीडर करते हैं, तो आप यहाँ पे नवम भाव से संबंध स्थापित कर सकते हैं कि मान लीजिए नवम भाव या नवम भाव के स्वामी नवमेश का संबंध कुंडली में दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी द्वितीय से बन जाए। अब ये संबंध चाहे नवमेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो जाए, या द्वितीय कुंडली के नवम भाव में जाकर के अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो जाए, या नवमेश और द्वितीय में राशि परिवर्तन हो जाए, या नवमेश और द्वितीय की युति कुंडली के किसी शुभ भाव में हो जाए, तो इस प्रकार की संभावना बन जाएगी कि पिता के जीते जागते पेरेंट्स प्रॉपर्टी मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। या फिर नवम भाव या नवमेश का संबंध कुंडली में लाभ भाव या लाभेश से हो जाए, तो भी जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पे दशमेश का कुछ ना कुछ कनेक्शन इन्वॉल्व होना भी जरूरी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस थे जिनके माध्यम से जातक को अपने जीवन में पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बनती है। या तो आप ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशंस कुछ लोग नवम भाव को पिता का कंसीडर करते हैं, तो आप यहाँ पे जरूर चीज को भी रख करके देख सकते हैं। तो मैं तो ये था जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, पेरेंटल प्रॉपर्टी जातक को मिलने की संभावना, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना दो सूरत हाल में, पिता पेरेंट्स के जीते जागते और आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स। और भाई बहुत जातक को जो इनहेरिटेंस के माध्यम जो प्रॉपर्टी मिलती है, जरूरी नहीं कि अपने माँ बाप से ही मिले, अपने दादा से मिल सकती है, दादी से मिल सकती है, नाना से मिल सकती है, नानी से मिल सकती है। तो उनके कुंडली के जो भाव रिलेटिव हैं उसी के रिगार्डिंग हमें देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम आफ्टर द लॉस ऑफ द पेरेंट्स की बात करें, विरासत से मिलने वाली संपत्ति का, तब अष्टम भाव का कनेक्शन का विचार करते हैं। और अष्टम भाव जातक की जो वाइफ होती है उसका धन स्थान है, अर्थात जातक की वाइफ का कुटुंब स्थान है, अर्थात जातक की ससुराल को इंडिकेट करता है। तो अष्टम भाव का विरासत से प्राप्त होने वाली संपत्ति के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। और अष्टम भाव ससुराल से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ससुराल से जो लाभ मिलते हैं, दहेज वगैरह धन संपत्ति जो ससुराल से प्राप्त होती है जातक को, अगर कोई किसी प्रकार की प्राप्त होनी है तो भी उसको हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। जैसे ससुराल से मिलने वाले बेनिफिट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अष्टमेश या अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी द्वितीय से होना ससुराल से मिलने वाले बेनिफिट्स को दर्शाता है। या अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश का अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश का संबंध लाभ भाव या लाभेश से होना, ये ससुराल के द्वारा मिलने वाला लाभ को दर्शाता है। या अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से हो जाए, शुभ संबंध स्थापित हो जाए, तो भी ससुराल के द्वारा मिलने वाले लाभों को दर्शाता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड कुंडली में पेरेंटल प्रॉपर्टी को देखना। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।